कौन कहता है परिवर्तन नहीं होता है? परिवर्तन बंगाल को आकर देखिए, जहाँ पर परिवर्तन की शुरुआत हो चुका है। मैं नयन और आप देख रहे हैं MN वार्ता। इस वक्त जहाँ हम खड़े हैं ये बंगाल की पश्चिम बर्धमान की भूमि है और ये बाराबुनी अंचल के एक चरणपुर गांव है, जहाँ शुरुआत की जो दौर है यहीं से शुरुआत होती है। तो पहले जानते हैं ये क्या शुरुआत है। और ये जो तस्वीर देख के आप लोगों को पता चल रही है, ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की तस्वीर है, जो भारतीय संविधान की रचयिता है। और ये एक महान सम्राट जिसे अभी बंगाल में बड़ी ज़ोर शोर से दुर्गा पूजा मनाया जाता है और असुर को वध किया जाता है। जो व्यवस्था है वो एक असुर की तस्वीर है। तो यही बदलाव है। आखिर ये असुर की तस्वीर इन लोगों ने क्यों लेकर रखी है, हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि ये जो असुर की तस्वीर है और डॉक्टर बाबा साहब की तस्वीर है, ये दोनों एक साथ, इसके पीछे का क्या राज है? सर, ये जो है आज हम लोग पहली बार महिषासुर का शहादत दिवस मना रहे हैं बाराबुनी में, क्योंकि जो इतिहास दबा हुआ था, इतिहास आज सोशल मीडिया के जरिए या बहुत सारा जो लेख है हम लोग पढ़ रहे हैं, तो जान रहे हैं कि असुर हमारा पूर्वज था। तो हमारा पूर्वजों का आज ही का दिन हत्या किया गया, तो इसका ऊपर हमें बहुत दुख है। उसी दुख ही करने के लिए हम लोग आज महिषासुर का शहादत दिवस मना रहे हैं। और ख़ास करके बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जो है, अम्बेडकर का जितना सारे महिषासुर या हमारे पूर्वजों का जितना भी इतिहास आज हम लोग जान रहे हैं, वो बाबा साहब का लेख का किताब के माध्यम से आज जान रहे हैं। और बाबा साहब हमारा आइडियोलॉजी है, महिषासुर हमारा पूर्वज था, महिषासुर भी हमारा आइडियोलॉजी से, इसीलिए अम्बेडकरवादी नाते के होने के नाते हम लोग महिषासुर के साथ साथ बाबा साहब का फोटो। ऐसे आप जैसे बोल रहे हैं कि महिषासुर आपका महापुरुष है, तो ये जानकारी आपको कहाँ से मिले? जैसे आप देखिए, जो शास्त्र है, शास्त्र पढ़िए, वेद पढ़िए, वहाँ देव असुर या आर्य का जो युद्ध हुआ था, उसमें जो अनार्य में आपका असुर मिलेगा, राक्षस मिलेगा, दानव मिलेगा, ये सारा धर्म शास्त्र के आधार पर हमको नाम दिया गया। और आज भी आप देखिए बंगाल में असुर जाति आज भी है, यानी ये असुर जाति, असुर जो था ये हमारा पूर्वज था। ये धर्मशास्त्र में जितना देव वर्सेस असुर का जो लड़ाई, वो देवासुर युद्ध से हम लोग को पता चल रहा है, असुर हमारा पूर्वज था और हमारा पूर्वज का हत्यारा दुर्गा है। और इसीलिए हमें दुख है कि आज का दिन असुर को वध किया गया। इसी दुख को हम लोग मनाने के लिए शहादत दिवस मना रहे हैं और लोगों को जागृत करने का काम कर रहे हैं हम लोग इसका। लेकिन ऐसा तो जानने में आता है और ज़्यादातर देखने को मिलता है कि आप ही के जो समाज है, आप जो बोल रहे हैं, वही समाज ज़्यादातर ये दुर्गा पूजा की पंडाल में देखा जाता है। ऐसा क्यों? ये जागृत नहीं है, और जागृत ना होने का कुछ वजह है कि समाज में इस तरह का जागृत अभियान चलाया नहीं गया है। तो इसका माध्यम से आज हमारे समाज को, खास करके SC ST OBC और कन्वर्टेड माइनॉरिटी, इन सभी लोगों को इस मंच के माध्यम से ये जागृत करने का हम लोग का प्रयास है। और आप देखिए, आप मीडिया के माध्यम से आप लोग को मालूम होगा कि पश्चिम बंगाल में सिर्फ चरणपुर में नहीं, बंगाल में लगभग 2000 से ज़्यादा जगह पर महिषासुर का शहादत दिवस मनाया जा रहा है। लेकिन ये नेशनल मीडिया इसको कवर नहीं कर रहा है। यदि मीडिया के माध्यम से कवर किया जाता तो ये जो आज हम लोग ये जागृत करने का काम कर रहे हैं, ये मीडिया के माध्यम से लोग जागृत हो जाते हैं। तो ये कुछ नया चीज़ यहाँ पे नहीं, भले ही चरणपुर में नया कर रहे हैं, लेकिन महिषासुर का शहादत दिवस ये कई सालों से मनाया जा रहा है और बड़े पैमाने पे मनाया जा रहा है। लेकिन जो लोग आज भी दुर्गा पूजा को सर पे उठा करके नाच रहे हैं, ये लोग जागृत आदमी नहीं है। जब जागेगा नहीं तो फिर जानेगा नहीं। जो हम तो जानते हैं तर्क आधार पे मानो, जब तक ये लोग को अंदर में जानकारी नहीं है तब तक वो मानेगा। अब जानकारी हो जाएगा तो मानना छोड़ देगा। इसीलिए जागृत अभियान हम लोग चला रहे हैं। तो इसका माध्यम से हम लोग इतिहास को बताने की कोशिश कर रहे हैं और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स भी मिल रहे हैं। बहुत आदमी जो है इसको रिस्पॉन्स भी दे रहे हैं और जगह जगह पे इसका कार्यक्रम आने वाले दिन में और भी बढ़ेगा, इसी उम्मीद को रख रहे हैं। और ये कार्यक्रम यहाँ से शुरुआत होकर ये कभी बंद नहीं होगा और हर जगह, हर गांव में महिषासुर का शहादत दिवस हम लोग मनाएंगे। यहाँ से आज के यहाँ लोग प्रण लिए है, ये कभी रुकने वाला नहीं है और जागृत अभियान कंटिन्यू चलेगा। जो अभी नहीं जान रहे हो, आने वाला दिन जानेगा, आने वाला पीढ़ी भी इस रास्ते पर। आपका नाम? मेरा नाम सुशील अम्बेडकर। तो ये सुशील अम्बेडकर जो बहुत सारा खुलासा किया, जो बहुत सारे लोगों को जानकारी से बाहर है, तो ये जैसे शहादत दिवस जिस तरह से मनाया जा रहा है, ये
चरणपुर में। तो जिस तरह से ये जो चरणपुर में ही नहीं हो रहा, ये बंगाल के बहुत सारा जगह पे हो रहा, जिसके कारण सोशल मीडिया एकमात्र माध्यम है जहाँ से आप लोगों को ये खबर दिख रही है, लेकिन नेशनल मीडिया नहीं दिखाता। ये सुशील अम्बेडकर जी ने कहा है, बहुत बड़ी बात है। और भी बहुत सारे यहाँ पर है, कार्यकर्ता है, आयोजक है, उन लोगों से हम लोग बातचीत कर लेंगे आखिर इसके पीछे भी क्या खुलासा है। एक डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की तस्वीर लेके खड़े हैं, इनसे हम पूछना चाहते हैं कि ये जो आप लोगों को मतलब आयोजन किए है आप लोग शहादत दिवस की ओर पे, तो ऐसे आप लोगों का दिमाग में आया कैसे? ये ऐसा है कि ये जो हमारे महापुरुष हैं, जितने भी महापुरुष हैं, उनके विचारों को सुना, पढ़ा, और जैसे कि बाबा साहब हैं, माननीय कांशीराम साहब हैं, इन सभी महापुरुषों ने जो किताबें दी, वो जो डिजिटल मीडिया में और सोशल मीडिया के माध्यम से खास करके मैं आपका धन्यवाद जताना चाहूँगा कि मीडिया तो बहुत है, पर आप एक पहले मीडिया हैं जो आप यहाँ पर आकर के इस शहादत दिवस को आपने कवर किया, इसके लिए हम आपका पूरे तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो जानकारी है, सोशल मीडिया ने ही सबसे पहले लोगों को जागरूक करने का काम किया है। और उसके बाद जैसे कि आप जानते हैं कि बहुत सारी संस्थाएं हैं जो जागृत हैं और जागृत करने का काम करती हैं, और कांशीराम साहब, बाबा साहब, पेरियार ललई सिंह यादव, ईवी रामास्वामी नायकर, इन सभी महापुरुषों के विचारों को जन जन तक पहुंचाने का कार्यक्रम करती हैं। इन्हीं के माध्यम से हमें इनकी जानकारी हुई है। और एक चीज़ हम पूछना चाहेंगे, पीछे हम देख रहे थे, थोड़ा आप लोग साइड हो जाइए, एक बुद्धा का मूर्ति है, बुद्धा का मूर्ति, अंबेडकर का मूर्ति, और यहाँ जैसे आप लोग असुर बोल रहे हैं, इनके पीछे संबंध क्या है? ऐसा है कि तथागत गौतम बुद्ध जो एक राजकुमार थे, जैसा कि हम सबको पता है, पढ़ाया भी गया है, इतने तो सभी लोग जानते हैं। और उनकी जो विचारधारा थी कि सबको एक समान अधिकार मिलना चाहिए, सबको एक समान सम्मान मिलना चाहिए, सबको बराबर का अधिकार मिलना चाहिए, इसी आइडियोलॉजी को बाबा साहब ने फॉलो किया। इसी आइडियोलॉजी को महिषासुर भी फॉलो करते थे, नारियों का सम्मान करते थे। जो दबे कुचले लोग होते थे समाज में, उनके हक और संपत्ति की रक्षा करते थे। ये शासक थे। ये जो बंगाल, हमारा पूर्व का बंगाल हुआ करता था, उसके ये शासक थे। और उस आइडियोलॉजी को, महिषासुर के आइडियोलॉजी को तथागत गौतम बुद्ध ने माना। तथागत गौतम बुद्ध की ही आइडियोलॉजी को मानते हुए बाबा साहब ने भारतीय संविधान में समानता का अधिकार शामिल किया। इसलिए इन सब में एक समानता है। आप लोग इस तरह की प्रोग्राम करके, आयोजन करके आपके लोगों को, आपकी समाज को क्या वार्ता देना चाहेंगे? हम यही बताना चाहते हैं, संदेश देना चाहते हैं कि अब बहुत हम लोग सो चुके हैं, हमें जागने की ज़रूरत है, शिक्षित होने की ज़रूरत है। साक्षर नहीं, साक्षर लोग सिर्फ नौकरी के लिए पढ़ते हैं। कांशीराम साहब ने कहा था कि नौकरी करने वाला केवल नौकर ही रहेगा, कभी शासक नहीं बन पाएगा। हमारे समाज में आज आप देख रहे हैं, अभी हाल में ही एक मामला आया था राजस्थान का, इंद्र मेघवाल के 9 साल के बच्चे के साथ जो दुर्व्यवहार किया गया, केवल और केवल जाति व्यवस्था की वजह से किया गया था, और कोई कारण नहीं था। तो इन सभी व्यवस्थाओं से बचने के लिए और अपने आप को, अपने समाज के लोगों को, जो कि जल, ज़मीन और जंगल जो भी है, क्योंकि हम लोग इस देश के मूल निवासी हैं, आर्य विदेश से आए हैं, यूरेशिया से आए हैं, इनको वहाँ से भगाया गया, तब ये लोग यहाँ पर आकर के शरण लिए और हमारे देश में रह रहे हैं। तो इन अपने लोगों को जगाने के लिए जिस तरह से भी कार्यक्रम चल रहे हैं उसको करना है, और लोगों को जागरूक दे करके अपने हर एक प्रकार, कांशीराम साहब ने जो कहा था कि शासन, राजनीति और सभी सामाजिक और राजनीतिक हर एक प्रकार का कब्जा हम लोगों को करना है, तब जाकर के हमारे लोगों का शोषण होना बंद होगा। यही बात है। कहीं ना कहीं आप लोग ब्राह्मण बात पे चोट करना चाहते हैं। जी, एकदम हकीकत बात है। तो जैसे कि आप लोग जानकारी मिल रहा है कि ये एकदम डायरेक्ट बोल सकते हैं कि ब्राह्मण बात पे चोट। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम हुआ धर्मेंद्र कुमार एडवोकेट। आप कहाँ से रहने वाले हैं? ऐसे तो फ़िलहाल मैं बाराबनी ब्लॉक का ही रहने वाला हूँ, भरोड़ा कुलरी का, पर प्रैक्टिस हम बलिया करते हैं, उत्तर प्रदेश।
तो आप लोग जैसे देख रहे हैं कि असुर की जो शहादत दिवस है जिसकी ओर पे ये आयोजन किया गया था, और ये एक आनंद की जो भावना है ये नहीं है, ये एक्चुअल में जो महापुरुषों को छल बल से मारा गया था, और ये और कोई नहीं था, ये बहुजन समाज की एक महान राजा थे। जैसे जानकारी अभी प्राप्त हो रहा है तो ये महापुरुष बंगाल के रहने वाले थे, और ये बंगाल से शुरुआत हो चुकी है परिवर्तन के। तो पहले हम कहें और मेदिनीपुर डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं, यानी हमारे बंगाल के जो लोग हैं जो मनाते हैं दुर्गा पूजा और असुर को देखते हैं कि नीचे एक महिला के द्वारा हत्या करने के लिए, ये सरासर एक पखंड बोल सकते हैं आप लोग। एकदम। आप अभी हाल में कहीं एक मैटर आपने सुना होगा बिल्किस बानो का, कि उसके साथ जो घटना घटी थी 2002 में जो दंगे हुए थे गुजरात के, तो उसके अपराधी जो 9 थे उनको केवल और केवल ब्राह्मण होने की वजह से उनको रिहा कर दिया गया। और आप देख रहे हैं तत्कालीन जो सरकार है भारत सरकार की, उनके मंत्रियों और नेताओं द्वारा बयान आ रहा है कि ब्राह्मण चरित्र का बहुत ही अच्छा होता है, इसलिए उनको रिहा किया गया। तो आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ब्राह्मणवाद हम पर कितना अब है। हमारे में इसे अगर किसी भी व्यक्ति के ऊपर एक छोटा सा एलिगेशन लगता है तो उसको जल्दी जमानत नहीं मिलती है, और जिसके ऊपर आजीवन उम्र कैद की सज़ा मिली हुई है उसको इन लोगों ने कमेटी बना करके रिलीज़ कर दिया। इसी समझिए कि ब्राह्मणवाद कितने बुरी तरह से और मजबूती से हमारे लोगों पर हावी है, और हम लोगों ने ही उसको अपने ऊपर हावी किया हुआ है। इससे हमें बचना है। तो देख सकते हैं ब्राह्मणवाद किस तरह से हावी है, ये बंगाल नहीं पूरा भारत में इस तरह से बसता चल रहे। और एक सवाल पूछ रहेंगे सुशील रुईदास से, ये जो असुर यानी बंगाल में बोला जाता है अशुभ शक्ति, बंगाल भाषा में बोला जाता है जिसको राक्षस कहा जाता है, लेकिन सवाल है इस बात का कि असुर का कहीं भी एक जगह पर हाथों में अस्त्र शस्त्र नहीं दिखाया जाता है, नहीं इस्तेमाल किया है असुर ने, ऐसे वो रहता है। लेकिन ये जो देवी कहा जाता है दुर्गा 10 भुजा वाला, वहाँ पर हर एक तरह का आप लोग देख सकते हैं कि तलवार यूज़ किया गया है बहुत सारा। तो इसके पीछे क्या राज है, कौन राक्षस है, ये दुर्गा राक्षस है या असुर राक्षस है, क्या बोलना चाहेंगे? तो ये तो जिस तरह से इन लोगों ने सजावटी चीज़ हमारे समाज के अंदर में डाल दिया एक भक्ति के लिए, जैसे आप देखिए अगर हिंदू धर्म में इन लोग जो दिखाया जाता है जितने भी सारे देवी देवताओं हैं सारा का सारा कोई अस्त्र लेकर यहाँ पर पधारे हैं। इनको हिसाब से अगर देखा जाए तो अगर उनका पास अस्त्र है और इनके पास कुछ भी अस्त्र नहीं है, बिना अस्त्र का युद्ध किया, तो वो दिखाने के लिए सजाने के लिए पता नहीं काल्पनिक चीज़ को थोड़ा मसाला बना के लोगों के अंदर में भक्ति डालने के लिए किया गया। लेकिन वास्तविकता उसमें ऐसा नहीं है। वास्तविकता ये है कि उछल कपट करके इसको मारा गया, फिर ये लोग कहानी बना के अलग ढंग से समाज के अंदर में डाला। ये उनका पॉलिसी हो सकता है, लेकिन वो वास्तविकता नहीं। वास्तविकता ये है कि ये एक्चुअल में जो चीज़ है कि ये ब्राह्मणवादी की विचारधारा है, और ब्राह्मणवादी विचारधारा को विचारधारा के साथ ही उसको लड़ा जा सकता है। तो हमारा पॉलिसी ये है कि जो विचारधारा हमारा मूल्यवासी विचारधारा है, यही हमारा रास्ता, और इसी रास्ते पे लोगों को चलने के लिए अपील कर रहे हैं। ब्राह्मणवाद के एक विचारधारा उस विचारधारा का काउंटर विचारधारा है, तो हमारा मूल्यवासी विचारधारा है। यानी राक्षस कौन हुआ? राक्षस दानव ये जो है धर्मशास्त्र के आधार पर हमको गाली गलौज दिया, गाली किया ना। आप देखिए वेद पढ़ लीजिए, उसमें लिखा हुआ देव दानव। आप आज भी अगर कोई पंडित को आप हाथ दिखाइए, उसमें आपको बोल देगा आपका क्या है ना, आपका गण शुद्ध है, आपका वर्ण शूद्र है, गण राक्षस है, असुर है। यानी ये हमको गाली गलौज देते और इसी को हम अपने आप को मान लेते हैं। आज मान लीजिए असुर जाति राक्षस जाति आज भी एसटी जो ट्राइबल कम्युनिटी है उसमें है, तो आप पता लगाइए जो असुर वो दिखाया जाता है सींग वाला, बड़ा बड़ा दांत वाला, ये असुर जाति तो आज भी है। तो क्या वो लोग हकीकत में है क्या? यानी जो राक्षस दानव ये लोग धर्मशास्त्र आपको दिया गया एक तरफ का हमको नीच दिखाने के लिए किया गया, जिसे हम उस सबको नहीं मानते हैं। हम इस देश के मूल निवासी हैं और हमारे मूल निवासी राजा महिषासुर थे, इसीलिए हम सभी SC ST OBC माइनॉरिटी का लोग हमको अपना इतिहास को मालूम है, आज जानकारी मिल रहा है, तो हम इनको शहादत दिवस के तौर पर मना रहे हैं। कोई असुर दानव वानव ये राक्षस कुछ नहीं है, ये एक जाति है असुर। ये आज आप देख लीजिए ट्राइबल कम्युनिटी में एक जाति है।
तो ये कोई ऐसा चीज़ नहीं है, काल्पनिक मनगढ़ंत कहानी ये लोग धर्मशास्त्र में बनाकर लिखा है, लेकिन ऐसा कोई उसका वास्तविकता नहीं है। एक्चुअल में असुर जो है कि जाति आज भी बरकरार है भारत में। बहुत बड़ा सवाल, कहीं ना कहीं बड़ा सवाल यही है कि ये जो चित्र बनाया जाता है ये एकदम सरासरी काल्पनिक है। जो सुशील अम्बेडकर ने जो बताया कि ये काल्पनिक एक कहानी है। आप लोग देखते रहे MN वार्ता। मैं नयन आपके साथ मिलते हैं अगले वीडियो पर। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही, धन्यवाद।